वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में आगामी परीक्षाओं की चर्चा होगी आज इस वीडियो के माध्यम से। बिहार में होने वाली परीक्षाएं जो कि एग्जाम डेट पहले से निर्धारित है वो होगी या नहीं होगी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आने वाली परीक्षाओं में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी परीक्षा 69वीं बीपीएससी को लेकर है, क्योंकि बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर 69वीं बीपीएससी के बारे में नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया है, उसका डेट क्यों नहीं बताया गया है, इसके ऊपर भी चर्चा होगी आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आ रहा है कि बिहार में शिक्षक नियमावली को लेकर सन 2023 के लिए मोहर का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों की ये बहाली की प्रक्रिया नए तरीके से होगी। क्या नया नियम आएगा इसके ऊपर चर्चा होगी, और वो नया नियम क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेडिकल कॉलेजेस जो भी छात्र यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनकी फीस को लेकर यहाँ पे आज मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अपडेट दिया है, और इसके बारे में क्या अपडेट आया है वो भी जानेंगे। शिक्षा विभाग का एक और है, यहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है 50,000। ये किसके लिए है और क्या ये हमेशा मिलता है या एक बार ही दिया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आज की सुर्खियों से ही शुरू करते हैं, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी अपडेट मिलेगा ऑफिशियल मिलेगा, और यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के पास जो कि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयार हैं। तो आपके सामने बिहार एसएससी सीजीएल का ये नोटिफिकेशन जो है 30 जनवरी को एक लास्ट दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि जो भी छात्र हैं यहाँ पे, जो भी मतलब कि जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, प्रथम चरण वाले छात्र, जिसमें कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे रद्द हुआ है। अब ये जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है इसमें बोला गया था कि मॉर्निंग आवर में ही आपका परीक्षा होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये 5 मार्च का संभावित तिथि दिया गया है। अब आज हो गया है दोस्तों 25 फरवरी। अगर आज आप लोग का लिंक एक्टिवेट होता है, यानी कि आज अगर आप लोग का एडमिट कार्ड का लिंक आ जाता है तो एग्ज़ाम संभवतः होगी, नहीं तो कल तक का इंतज़ार कीजिएगा 26 फरवरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको एटलीस्ट एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ये बिहार की सरकार के सारे नियम कानून है जिसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कल तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, तो इट मीन्स कि 5 तारीख का जो आपका परीक्षा है ये डेट एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आयोग को सामने आकर यहाँ पे बताना चाहिए छात्रों को कि एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पहले से ही सख्ती बरती हुई है, और एग्ज़ाम भी वो चाहता है कि पारदर्शी रूप से हो। तो इसको लेकर जो है, जो एग्ज़ाम रद्द किया गया है, इस एग्ज़ाम को लेकर डेट जो है आपका ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी जो मामला है 2nd और 3rd शिफ्ट को लेकर ये मामला कोर्ट में जा चुका है, और इस बीच में अगर ये एग्ज़ाम लेते भी हैं तो फिर ये जो मामला है दूसरे और तीसरे चरण का, फिर से इनको भी रद्द करना पड़ जाएगा अगर कोर्ट ने इनके विपक्ष में कोई सुनवाई कर दी तो ये एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये डेट बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल या आज में नोटिफिकेशन आ जाता है तो इट मीन्स कि ये एग्ज़ाम लेंगे 5 मार्च को, ये तय है। और ये आधिकारिक रूप से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी ये जारी कर दिया गया था 31 तारीख को। लेकिन अब आयोग को यहाँ पे सामने आके इसके ऊपर जो है अपना बयानबाजी करना चाहिए कि लेंगे एग्ज़ाम कि नहीं लेंगे। और अगर ये डेट बढ़ता है तो समझिएगा कि दूसरे और तीसरे शिफ्ट की परीक्षा भी आपको प्रभावित होगी। तो आगे चल के जो भी होगा फैसला कोर्ट का, जो भी माननीय कोर्ट यहाँ पे आदेश देंगे उसके अनुसार यहाँ पे आयोग को भी फॉलो करना पड़ेगा, आप छात्रों को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे जो कि मैं आपको बताने आया था। अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर, जहाँ पे प्रोत्साहन राशि की बात हो रही है। तो चलिए इसकी न्यूज़ अपडेट पे चलते हैं और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, क्योंकि हर एक अपडेट जो है आपको ऑफिशियल यहाँ से दिया जा रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत यहाँ पे मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन राशि जो है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब ये स्नातक उन छात्राओं को दिया जा रहा है जो कि इस साल ग्रेजुएट की हैं 2021 और 22 में, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो कि पास हुई हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उत्तीर्ण छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के अंगीभूत और सरकार के मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालयों जैसे कि तकनीकी संस्थानों में भी उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन राशि एक मुश्त दी जाएगी। और ये मुश्त राशि जो है अब 50,000 हो चुकी है। ये पहले स्नातक छात्राओं को 25,000 दी जाती थी, अब ये बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा, medhasoft.bis.nic.in
MKUYS मतलब MKU स्नातक 2021 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए मैं इस वेबसाइट पे ही चलता हूँ, वहाँ से आपको जानकारी भी दे देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। कब तक? तो 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। आपको अगर आवेदन नहीं किया है उस डेट तक तो आपको फिर ये राशि नहीं मिल पाएगी और इसके लिए फिर आप आवेदन भी नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज़, क्या यहाँ पे जो महिला शादीशुदा हैं उनको भी ये राशि मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कन्याओं को मिलेगा जो कि जिनकी शादी नहीं हुई है और वो आगे की पढ़ाई को लेकर जो है ये राशि उनको आवंटित की जाती है। ये योजना के अंतर्गत है। तो दिनांक 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच में आपको स्नातक और स्नातक के समकक्ष उत्तीर्ण छात्राओं जिनका की परीक्षा फल दिनांक 31 अक्टूबर, यहाँ पे 2 चीज़ लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। आप स्नातक हो चुकी हैं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण हैं, यानी कि कहीं अदर बोर्ड से, जैसे कि बिहार में ही BIOS के तहत जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे ये धनराशि भी मिल सकती है। प्रकाशित और विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जहाँ पे संबंधित छात्राओं के द्वारा आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। तो चलिए इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। पहले तो हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं medhasoft.bis.nic.in MKUY स्नातक 2021, और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, जहाँ से आपको जाके आपको आवेदन करना होगा। सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ से आके, या तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर अभी तक आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी अपलोड करके दे दिया है आप लोगों को कि आपको कैसे आवेदन करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा और खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा, और यहाँ से आके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के 4 फेज हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन, फिर वेरिफिकेशन, और स्टूडेंट विल रिसीव जो क्रेडेंशियल आफ्टर फुल वेरिफिकेशन होता है वो मिलता है आपको, और फाइनली आपको पेमेंट के लिए आपका जो है बैंक डिटेल लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप छात्र हैं, यहाँ पे आपका अपना बैंक डिटेल जो है ऐड करेंगे यहाँ पे, है ना, और ये सारी चीज़ों पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू पे आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे स्नातक समकक्ष पाठ्यक्रम जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर के बीच 2022 के बीच उत्तीर्ण छात्राएं जिनका कि पाठ्यक्रम और परीक्षा फल यहाँ पे पोर्टल पर अपलोड किया जा सका है, वैसी छात्राओं को परीक्षा फल संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु विश्वविद्यालय को अलग से अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो जिनका रिजल्ट नहीं भी आया है उनको अलग से अवसर दिया जाएगा आपको, है ना, और इसके लिए आप लोग चिंतित ना होंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जानकारी यहाँ से दी गई है, लेकिन जो पास हैं उन्हीं को ये धनराशि मिलेगी। एक खबर के अनुसार यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो अभी तक की जो मुफ्त राशि है 1,60,000 को मिल चुकी है राशि। यहाँ पे विधानमंडल में ही उठा ये मामला स्नातक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का, जिसके ऊपर ये बहुत तेज़ी से कार्य भी हो रहे हैं। तो जिनका भी यहाँ पे है भाई, अक्टूबर 22 के बाद स्नातक छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो आप सभी छात्र यहाँ पे छात्राएँ जो हैं रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, आवेदन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको ये धनराशि मिल सकेगी। अब बात करेंगे शिक्षा विभाग की ही शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर, जिसके यहाँ पे मोहर का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि सरकार जो है कब इस पे मोहर लगाएगी और क्या अपडेट आए हैं आज के। तो पहले तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे शिक्षक बहाली के नियमावली को आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक से लेकर यहाँ पर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए ही एक नियमावली बनाई जा रही है। बिहार में इस जो भी स्थानीय निकाय हैं प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्यवाही को लेकर यह सेवा शर्तें बनाई जा रही है, जो कि 2023 नियमावली कहलाएगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थानों को अलग कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। यहाँ पे जिला स्तर पर विषयवार अलग अलग संवर्ग होंगे। तो जिला स्तर पे जो है आपका सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि किस जिले में कहाँ कितनी वैकेंसी है ये भी आपको पता चल सकेगा। नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा के लिए प्राधिकृत आयोग बनेगा। तो एक आयोग होगा, या तो आपका बिहार SSC हो सकता है, BPSC हो सकता है, या फिर यहाँ पर शिक्षा नियमावली के लिए जो शिक्षा वर्ग है उसका एक आयोग है जो कि वो इसका एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। नियमावली में अवकाश की भी प्रावधान रखे जाएंगे, यानी कि छुट्टियों की भी अपडेट की जाएगी। प्रस्तावित जो नियमावली है उसमें जिला स्तरीय संवर्ग होंगे,
और केवल 38 जिला नियोजन इकाइयां होंगी। 38 जिला है, उनका अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। और बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी नियंत्रण भी रहेगा। शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के पद के लिए प्रावधान नहीं है, इसके लिए अलग से नियमावली आपको दी जाएगी। तो ये देखिए, अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम चर्चा करें तो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भी वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जिसके लिए अलग से कोई नियमावली इस नियमावली के तहत नहीं जोड़ी जाएगी। इनका नियम जो रिक्रूटमेंट होगा वो अलग प्रोसेस में होगा, जिसका अलग एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको जो है चयन किया जाएगा। नियमावली के तहत विशेष शिक्षक या प्रयोगशाला यानी कि जो लाइब्रेरी के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं। प्रधान अध्यापक के पद की प्रोन्नति की जाएगी, यानी कि आप जो प्रिंसिपल हैं उनके पदों का प्रोन्नति किया जाएगा, और उनको इसमें प्रावधान नहीं है, इस नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया उनके लिए। शिक्षक या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक की नियुक्ति को गृह पंचायत को छोड़कर यह पूरा का जो है बहाली का प्रक्रिया किया जाएगा। इसमें दिव्यांग को भी अपवाद माना जाएगा, मतलब दिव्यांग छात्रों को भी यहाँ पे अपवाद मान के जो है नियमावली बनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो भी टीचर या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर आप जो लैब असिस्टेंट हैं या अनुदेशक हैं जो भी है ना, उनकी नियुक्ति जो है अब गृह पंचायत को छोड़कर ही की जाएगी। चलिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत धांधली होता था, बैकडोर एंट्री भी बहुत होता था, तो ये अब चीज़ें हटाई जा रही हैं। नई शिक्षा नियमावली के तहत जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय होंगे। नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन होगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को यहाँ पे नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अब आयोग जब इसकी जिम्मेवारी लेगा तो आयोग के ऊपर जिम्मेवारी होगी कि जल्द से जल्द परीक्षाएं कराएं और इनका जो है यहाँ पर सिलेक्शन कराएं, ठीक है। तो ये बहाली की प्रक्रिया है, और चंद्रशेखर जी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से बताया भी था कि जो सरकार महागठबंधन की सरकार है 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। और इन्होंने 3 लाख नौकरी देने का यहाँ पर वादा भी किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। तो वो ट्वीट मैंने आपको बताया भी था, है ना, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, या ट्विटर हैंडल पे जाके प्रोफेसर चंद्रशेखर को यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे उनके अपडेट आते रहते हैं। तो ये तो हो गया शिक्षक नियमावली को लेकर, जहाँ पे 3 लाख शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, बहाली होने वाली है। बिहार की अपकमिंग टीचर रिक्रूटमेंट है ये, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट किया, जिसपे कि अब कैबिनेट की मुहर लगने का इंतजार यहाँ पे हो रहा है। तो जब भी बैठक होगी अगली, उसमें इसके ऊपर चर्चा होगी और यहाँ पे इसका मुहर लगा दिया जाएगा इसके नियमावली पे 2023 शिक्षक बहाली को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों जो भी छात्र उर्दू या अरबी या फारसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको बता दें कि 25,000 शिक्षकों के चयन के लिए विशेष टीईटी या एसटीईटी होंगे। यानी कि बिहार में अगर आप प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर पे स्कूलों में उर्दू, फारसी या अरबी विषय में शिक्षक हैं तो आपके पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष टीईटी या एसटीईटी होगा। तो आपके लिए जैसे कि अभी कैसे बीकॉम के लिए हो रहा है, तो उसी तरह से आपके लिए अलग से आपका टीईटी या एसटीईटी लिया जाएगा, तब आपका चयन किया जाएगा कि आप टीचर बनने योग्य हैं या नहीं। आपको भी इस पात्रता से गुजरना होगा। अब इसके बाद विशेष भर्ती अभियान जो है 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी इनकी। तो जो भी उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में अपना स्नातक किए हैं, बीएड किए हैं, उनके लिए अपडेट अच्छी है ये। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विशेष टीईटी और एसटीईटी के लिए नियमावली और कार्य योजना 15 दिनों में बनाने का निर्देश दे दिया है। अफसरों को यह दिया आदेश है। टीईटी के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषयों की कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए पेपर 1 और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए पेपर 2 होने वाली है। यह एसटीईटी उर्दू, फारसी और अरबी विषय में अगर हम बात करें दोस्तों तो 10 के लिए जो क्लास 10 के लिए पेपर 1 तथा कक्षा 12 के लिए पेपर 2 भी यहाँ पे मान्य होगा। तो जिस तरह से आपका एसटीईटी एग्ज़ाम होता है प्राथमिकी के लिए या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए, उसी तरह यहाँ पे उर्दू और अरबी और फारसी वाले छात्रों के लिए अलग एक एग्ज़ाम होगा। जैसे कि बीकॉम के लिए हो रहा है ना, कॉमर्स वाले छात्रों के लिए जो कि एसटीईटी 2022 लिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग के लिए भी नया एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एसटीईटी हो सकता है 2023 का नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा और ऐसा ही अपडेट आ सकता है आप लोग के लिए। लेकिन इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जो है इस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ के बारे में भी अपडेट दिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि उर्दू विषय के लिए यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए 30,000 जो है लगभग आपका स्वीकृति मिला हुआ है।
इसमें 18,666 शिक्षक कार्यरत हैं अभी और 11,366 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस प्रकार कक्षा 6 से 8 तक की अगर बात करें तो 3794 पद स्वीकृत हैं, जिसमें कि विरुद्ध में 2645 शिक्षक अभी कार्यरत हैं और 1149 अभी रिक्त पड़े हुए हैं। तो जो भी रिक्तियां हैं उनको लेकर यहाँ पे रखा गया है और 25,000 पदों पर यह बहाली इनकी आ सकती है। विशेष टीईटी आपको देना होगा या एसटीईटी आपको पास करना होगा उर्दू विषय या फारसी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये कक्षा 8 तक के लिए है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 5500 पद यहाँ पे सृजित है, जिसकी मान्यता अभी मिल जाएगी अगर कैबिनेट की बैठक होती है तो ये एक न्यूज़ अपडेट है दोस्तों शिक्षा विभाग से लेकर। बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज की बात करें तो देखिए 2023 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 32वीं जुडिशियल सर्विस कमीशन को लेकर, जिसके लिए 155 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम डेट 4 जून को है आपका प्रीलिम्स का, और मेंस का एग्जाम का डेट अभी नहीं दिया गया है। लेकिन आप लोग जो है इसकी तैयारी में लग जाएं, जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ पे 32वीं जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों की 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आखिर क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 68वीं बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है जो पीटी का है ना, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक, अब इसका रिजल्ट जो है 27 मार्च को दे दिया जाएगा यहाँ पे, और फिर जो है इसका जो आपका मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका 12 मई को और इसका रिजल्ट दिया जाएगा 26 जुलाई को। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसका इंटरव्यू जो है 11 अगस्त को संभावित है और 9 अक्टूबर को इसका जो है रिजल्ट फाइनल दे दिया जाएगा। वहीं 67वीं एग्ज़ाम जो हो चुका है उसमें भी 14 मई को यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा इसका मेंस को लेकर 14 मई को। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इसका इंटरव्यू डेट है वो 29 मई को है। अब इन्हीं डेट्स को ध्यान में थोड़ा देखिएगा, इतने डेट्स को ही आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, अब इसी में जो है अगर आपका एग्ज़ाम होता है 12 मई को आपका है ना मेंस को लेकर, और 27 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 12 मई को आपका अगर मेंस का एग्ज़ाम है, फिर जुलाई में आपका इसका रिटन का जो रिज़ल्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा और अक्टूबर तक ये प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है चलता हुआ। और इस एग्ज़ाम को भी अभी यहाँ पे अभी डेट आगे संभावित दिए गए हैं। तो इसी बीच में इनके पीटी एग्ज़ाम को लेने के जो डेट हैं, आसार हैं, वो यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। सितंबर में कहा गया था कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम लिया जा सकता है, जो कि अतुल प्रसाद जी हैं यहाँ पे, उनके एक ट्वीट के माध्यम से, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली बात ये बोली थी कि जो कॉमन एग्ज़ाम होगा वो हम लोग लेने जा रहे हैं और उससे मिलता जुलता जितना भी एग्ज़ाम है वो उस एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो देखिए जुलाई, अगस्त और यहाँ पे फिर आपका रिजल्ट डेट है अक्टूबर, तो इस बीच में जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं पूरी है, मतलब कि हो सकता है एग्ज़ाम यहाँ पे इस डेट में। और जो है ये नोटिफिकेशन को लेकर अभी अब यहाँ पे बना हुआ है कि कितना वैकेंसी कहाँ से आएगा, तो ये इसके लिए आयोग जितने भी हैं बिहार के उन सभी को अधियाचनाएं भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जॉब को लेकर यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है उन सभी विभागों में, तो जिसको लेकर अभी विलंबता हो सकती है। नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपका ये अप्रैल महीने तक आने की संभावना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आएगा भी तो अप्रैल महीने में आएगा, और जिसके लिए आपको 30 सितंबर तक जो है अगर एग्ज़ाम का डेट निर्धारित है उस एग्ज़ाम को उस डेट में लिया जाएगा। तो ये खबर है दोस्तों यहाँ से, और थोड़ा डेट को लेकर भी यहाँ पे अभी आयोग सोच रहा है, विचार कर रहा है कि अगर इस डेट में हम लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं तो एग्ज़ाम भी हमको लेना पड़ेगा, तो कितनी तैयारी है उसको भी देख रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अपडेट ये दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से तो हमने आपको वो सारी जानकारी दी है जो कि आज की सुर्खियों में ये शामिल रहा है, और इसके न्यूज़ अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और धन्यवाद इस वीडियो को शेयर करने के लिए।